धन्यवाद किरण जी, इतना संक्षिप्त और मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। समय का मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगा। मुझे जब ज्ञात हुआ कि 6 से 7 मिनट या 8 मिनट है, तो मैं उसी में अपनी बात जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रभावशाली ढंग से रखने की कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम संतोष तनेजा जी और अनिल जोशी जी, अ, और जितने भी हमारे विद्वत जन आज इस सभा में मौजूद हैं, सभी को नमस्कार और सत श्री अकाल। सर्वप्रथम मैं आप सभी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की हार्दिक बधाई देता हूँ। गुरु सबके साझे हैं, और ये खास तौर पर हम गुरु नानक देव जी के बारे में ज़रूर कह सकते हैं। इसीलिए मुझे गुरबाणी और भारतीय ज्ञान परंपरा पर जो वक्तव्य रखने के लिए बोला गया है, तो मुझे लगता है कि इससे एक विशिष्ट या इससे बेहतर विषय नहीं हो सकता गुरु साहब के बारे में बात करने के लिए। क्योंकि जिस परंपरा को, जिस अध्यात्म को गुरु नानक देव जी ने अपने अनुभव का हिस्सा बनाया और उस अनुभव से अपनी वाणी की रचना की, हम उसको सबसे पहले मुझे लगता है कि जानना चाहिए। हमारे देश में, हमारे अपने व्यवहार में हमेशा से रहा है कि जिस वक्त धर्म का युग होता है, तो उसमें फिर कर्म और उसके बाद भक्ति, और एक साइकिल में जब चलती हैं चीजें, एक के बाद एक चलती हैं, तो कहीं ना कहीं कार्य करते हुए, कर्मशील होते हुए, हम जो धर्म है, या जो हम सत्य है, या जो ज्ञान है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और उसमें भूल जाते हैं, जिससे विसंगतियां पैदा होती हैं समाज में। तो इसी तरह की दिशा में मुझे लगता है कि जब हम भारतीय ज्ञान और परंपरा, इन तीन शब्दों का उपयोग करते हैं, तो उसमें भारतीयता तो निश्चित तौर पर इस भूखंड की बात है, जहाँ पर सप्त सिंधु के इस क्षेत्र में ज्ञान का एक प्रकाश हुआ, जिसको हम वैदिक ज्ञान बोलते हैं, वैदिक नॉलेज बोलते हैं। तो उस वैदिक नॉलेज का, जिस जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि वेद का मतलब ही ज्ञान है। वेद से, वेद का मतलब ज्ञान, और उसमें से जो ग्रंथ रचित हुआ, ऋग, ऋग्वेद का मतलब ज्ञान की उपासना, या हम प्रेज ऑफ जो नॉलेज है। अब ये इतना आवश्यक एक संदर्भ है, जिसके बारे में हमें बहुत बारीकी से जानना चाहिए कि ज्ञान क्या है। जिस ज्ञान की बात वैदिक परंपरा में की गई है, जिस ज्ञान की बात गुरु परंपरा में की गई है, और जिस ज्ञान की बात हमें आज दोबारा याद करने की जरूरत है, उस ज्ञान का संदर्भ क्या था, और उस ज्ञान का अभिप्राय क्या था। ज्ञान जो मनुष्य के इस सृष्टि की रचना से संबंधित है, रचनाकार से संबंधित है, ये सारी सृष्टि की सृजन शक्ति से और सृजना से संबंधित है। जैसा वैदिक परंपरा में हम देखते हैं, उस ज्ञान में देखते हैं, तो हमारी धारणा जो बनी वो ये थी, हमारे ऋषियों की धारणा, जिसका हम एक हिस्सा हैं। वो धारणा यह थी कि उन्होंने जितने भी बौद्धिक परंपरा के बीच में से जो ज्ञान अर्जित किया, उसमें से एक अमृत ज्ञान प्राप्त हुआ। और अमृत ज्ञान ज्ञान का अर्थ यह था कि कोई भी एक ट्रांसेंडेंट गॉड या ऊपर ऐसा करता नहीं है जिसने सारी सृष्टि को बनाया। जैसे भी आप सागर मंथन को देखते हैं, उसमें से जो देवासुर संग्राम, या दो अलग अलग विचारों में एक इंटरेक्शन हुआ, आपस में हजारों साल तक ऋषियों में मंथन हुआ। उस मंथन में यही निकला कि किसी भी तत्व को बनाने वाला कोई बाहरी कर्ता नहीं है। ये सारे तत्व आपस में जुड़े हुए हैं, और सभी तत्वों में एक ही एनर्जी जो सृष्टि के आरंभ से पैदा हुई, उन तत्वों को पांच तत्वों में जो हमने विभाजित करके उसको जानने की कोशिश की, तो इसी परंपरा में पता लगा कि जो मनुष्य है, जीव है, जगत है, वो भी
इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। और ये सारे तत्व जो हैं बार बार रिसाइकिल होते हैं तो स्वयं बनते हैं। तो ये सबसे पहले अवधारणा जो हमारे ऋग्वेद में से उत्पन्न होती है, नास्तिक सूक्त में से भी हम इसके जो है बीज हमें मिल जाते हैं कि सब कुछ स्वयं बना। और उसके बाद जितना भी हमारा दर्शन था, सांख्य दर्शन से भी शुरू करें, प्रकृति और पुरुष की बात करें, तो वो भी इस प्रकृति के स्वयंभू होने की बात करती है। तो हमारी जो धारणा बनी स्वयंभू की, तो उसको समझने के लिए जब हम सारे तत्वों को अपने अंदर और बाहर हर जगह पाते हैं, तो एक जो शब्द हमें ब्रह्म का जो मिलता है, वो ब्रह्म का शब्द जो है इस दर्शन का एक बहुत सार्थक शब्द बनकर आज तक हमारे एक ज्ञान की परंपरा में चलता है। तो हमारा पूरा ज्ञान जो है वो ब्रह्म केंद्रित है। ब्रह्म केंद्रित का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिससे सृष्टि की रचना हुई, ना कि कोई करता था। तो उसी में से जीव और जगत का आपस में एक संबंध जो हमें मिलता है। और आगे मैं अगर इसको थोड़ा सा छोड़ के जाता हूं कि गुरु नानक देव जी ने ब्रह्म केंद्रित ही इस सूत्र को अपनी वाणी में लिया, क्योंकि हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा में जैसे जैसे विकास होता गया और इस संकल्प को समझाने के लिए शंकराचार्य जी ने जब अद्वैत का सिद्धांत दिया, तो अद्वैत सिद्धांत पूरी हमारे ज्ञान की परंपरा में इतना महत्वपूर्ण बन जाता है, जिसमें अभेदता की बात आती है। इसको समझने का हमारे पास जो एक मौका ये मिला कि 2000 साल पहले या 2500 साल पहले जो दूसरी अवधारणा थी, जो ब्रह्म के इस संकल्प से परिचित नहीं थे या इससे मतभेद रखते थे, उसमें अब्राहमिक ट्रेडिशन जो है, सामी सभ्यता जो है, जिसमें एक गॉड है ट्रांसेंडेंट, और उससे जो अगली तरफ जो मनुष्य है वो अदर में आ जाते हैं। तो वहां पर अदरनेस की बात है, द्वैत है। हमारे यहाँ पर अद्वैत है। अद्वैत मतलब क्रिएटर, क्रिएशन, और मनुष्य, प्राणी, जीव, प्रकृति, इन किसी में कोई भेद नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं तत्वों से बने हुए इंसान हैं। तो इस आधार पर जब अद्वैत का एक सिद्धांत, दर्शन जो है वो हमारे 12वीं 13वीं शताब्दी में जो आना शुरू हुआ, वो एक दर्शन तक सीमित था। लेकिन दर्शन में आप उसको बौद्धिक स्तर पर उसमें बहस कर सकते हैं और उसकी और बातें कर सकते हैं। लेकिन जब गुरु नानक देव जी आते हैं, उन्होंने अपने उस आदिकाल से, उस सनातन ट्रेडिशन से जितना भी ज्ञान हासिल किया, तो उन्होंने इस अद्वैत के जो सिद्धांत को, इस अद्वैत के दर्शन को बहुत अच्छा खासा अनुभव किया। जिस दौरान वो पहली उदासी में जब हरिद्वार और काशी भी जाते हैं, वहां पर जिन भक्तों और संतों के साथ उनका मेल होता है, और वहां पर जिस तरह का उनका एक वातावरण था, जिसमें उन्होंने 10 साल बिताकर एक शिक्षा हासिल की और अपना विचार बनाया, और उन्हीं विचारों में से उन्होंने अद्वैत के इस दर्शन को किस तरह कर्म के साथ जोड़कर, इस जीवन के लोक हित कार्यों के साथ जोड़कर उसका उपयोग किया जा सकता है। सिर्फ उपासना नहीं, उपासना जो है वो कर्म के रास्ते में रुकावट आ जाती है। जैसे हम कहते हैं कि ज्ञान युक्त कर्म ही भक्ति है। तो इसको मूल रूप से अगर ब्रह्म की और अद्वैत की भावना से गुरु नानक ने जब अपनी वाणी में समझाया, तभी ये चीज उनके कार्यशील संसार में किस तरह कर्म के रूप में सेवा करना, वंड छकना, और ये जो सिद्धांत थे वो इसी के ऊपर आधारित थे। आप सेवा अदरनेस में नहीं करते। अगर जब आप मानते हैं कि कोई दूसरा है तो मैं सिर्फ अपनी बिरादरी में ही सेवा करूंगा, तो वो सेवा नहीं है, वो निष्काम सेवा नहीं हो सकती। और वंड छकना, वंड छकना भी वही है कि अगर आप दूसरों को दूसरा नहीं मानते, अपना ही मानते हैं, और ये वही संकल्प है, तो उस रूप में भी आप वंड के छक सकते हैं। आपके अंदर एक सेल्फलेसनेस जो है
वो एक पैदा होती है। तो गुरबाणी जो है, इन चीजों को, एक परंपरा जो ब्रह्म के रूप में वैदिक परंपरा से शुरू होती है, और उसके बाद वो शंकराचार्य जी के संदेश के साथ अद्वैत के सिद्धांत से पैदा होती है, उसको किस तरह जीवन में एक इन प्रैक्टिस, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं गुरबाणी जो है, और गुरु नानक का जो संदेश है, वो अद्वैत के सिद्धांत को इन प्रैक्टिस हमारे सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। जितना भी आप देखिए, जपजी साहिब में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले वो ब्रह्म की एक व्याख्या करते हैं, इस क्रिएटर की और क्रिएशन की व्याख्या करते हैं। एकमकार सतनाम, जिसका नाम जो है ना सत्य है, सत्य ही एक्चुअली उसकी आइडेंटिटी है। नाम का मतलब आइडेंटिटी। कर्ता पुरुष, जो करता है, पुरुष, पुरुष एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, ना कि एक मेल या कोई एक व्यक्ति। कर्ता पुरुष निरभाव निर्वैर। निर्भाव और निर्वैर अगर आप देखें तो उस समय जो एक सामी सभ्याचार था, संस्कृति थी, उसमें एक ट्रांसेंडेंट गॉड, जिसको स्पिनोजा कहते हैं, द अब्राहमिक गॉड इज एन एंग्री गॉड। उसमें एट्रीब्यूट्स हैं, वो गुस्से वाला है, उनका गॉड जो है वो गुस्से वाला है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो निर्भय है, वो इन चीजों से मुक्त है, निराकार है। तो इस तरह निराकार और निर्गुण जो एक परंपरा सनातन में चली, सनातन में तो बहुत कुछ चलता है, इंक्लूसिवनेस है, उसमें निर्गुण को सरगुण रूप में, सरगुण को निर्गुण रूप में, ये अंतर संबंधित है। हम किस तरह उसको शक्ति रूप में पूजते हैं, ये वैष्णव और जो शक्ति शैव परंपरा है, उसमें से हम इसको जान सकते हैं। तो गुरु नानक देव जी का जो अपना दृष्टिकोण था, जो उनका सरोकार था, वो ज्ञान से था। भारत की जो ज्ञान परंपरा थी, जो ज्ञान कांड था, उन्होंने उसी में से लोगों को दोबारा उस ज्ञान से, उस धर्म से जोड़ने की बात की। क्योंकि हमारा जितना भी भारतीय सभ्यता का निर्माण होता है, वो ब्रह्म की जो एक संकल्पना के साथ जो दर्शन पैदा हुआ, उसी दर्शन के ऊपर हमारा समाज शास्त्र टिका हुआ है। और उस समाज को चलाने का जो एक केंद्र है, केंद्र बिंदु, जिसको हम नियम मानते हैं, वो कमांडमेंट्स नहीं थे, वो हमारे स्वयं थे, जिसको हम धर्म बोलते हैं। गुरु नानक भी इसी को स्थापित करते हैं, तौल धर्म दया का पूत। वहां पर भी जो है धर्म ही सबसे ऊपर है। और धर्म के ऊपर क्या है? ऊपर सच आचार। मतलब धर्म जो है वो आचार का ही रूप है, जब व्यवहार में आएगा तभी वो जो है एक आचार रूप में आता है। तो इस तरह जो हम अगर अपनी सभ्यता में एक कॉन्टिन्यूटी में अपने भारत की ज्ञान की परंपरा को एक निरंतरता में देखते हैं, तो उसमें से जितने भी महापुरुष पैदा हुए मध्यकाल में, गुरु अर्जन देव जी ने जब अ, गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, उस समय इसको गुरु ग्रंथ साहब नहीं कहा। उस समय इस ग्रंथ का नाम था आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ का मतलब ये था, आदि काल से जो ज्ञान की परंपरा चली आ रही है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान हमारे पास आया, उसका ये ग्रंथ था, जो लोक हितकारी था। लोगों को उस ज्ञान को प्रैक्टिस करने के लिए, अनुभव करने के लिए, ज्ञान की अनुभूति के साथ अगर आप कर्म करते हैं, तभी वो उपासना है या भक्ति है। इस संदेश के साथ अगर आप देखेंगे गुरु नानक और पूरी गुरु नानक के बाद जितने गुरुओं की वाणी, तो इसी संदर्भ में वो हमें मिलेगी। तो मुझे लगता है कि गुरु नानक का जो संदेश है, वो बिल्कुल इसी परंपरा को एक नवीनतम रूप में, नवीनतम शब्दों में साधारण लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने इस ज्ञान के पटल को दोबारा आम लोगों के साथ जो है उनके साथ जोड़ने की कोशिश की है। तो जैसा कि मुझे इशारा किया गया कि समय कम है, मुझे लगता है कि कुछ बात मैं अपनी आपके साथ साझा कर पाया हूँ। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।
आत्मीय आभार आदरणीय। बहुत ही बढ़िया ज्ञान और कर्म की उपासना। गुरु जी कहते हैं ना सुख विच गृहस्थ दे ते ना सुख छड़ गया ते सुख है विच विचार दे ते संता शरण पिया। बहुत ही अच्छी आपने पंक्तियां बताई और फिर उस उपासना को आपने शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत के साथ जोड़ा। अद्भुत आपका वक्तव्य रहा। समय की सीमा है।